लोकसभा चुनाव आज राजस्थान में हुए तो नतीजे किस तरीके के होंगे। सबसे पहले राजस्थान का यह आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है टाइम्स नाउ ऑफ भारत ईटीजी के सर्वे में। एनडीए को मिलेंगी 20 से 22 सीटें, कांग्रेस के पास आएंगी 3 से 5 सीटें और बाकियों को मिलेगी 1 सीट। अगर हम वोट शेयर देख लें तो यह भी बहुत दिलचस्प है। वोट शेयर में एनडीए को आधे से ज्यादा मत मिल रहे हैं, यानी कि 51% मत उनको मिल रहे हैं। 38% से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है कांग्रेस को और बाकियों को मिल रहे हैं करीब 10%। आपको एक बार हम एक कंपैरिजन भी दिखा देते हैं कि इस बार की तुलना आप कीजिए पिछले चुनाव से। अगर हम 2014 और 2019 के साथ इसकी तुलना करें तो 2014 में बीजेपी को मिली थी 25 सीटें, 2019 में मिली थी 24 सीटें और आज के हिसाब से उनको 20 या 22 सीटें मिल रही हैं, यानी कि कुछ ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा है इस वक्त। ये तो बात हो गई राजस्थान की। आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट 100% रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का राजस्थान में। अगला अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं वहां पर। मध्य प्रदेश के ये चुनावी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। 22 से 24 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लें तो 53% वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 38% वोट मिल रहा है कांग्रेस को और बाकियों को मिल रहा है करीब 7.5%। तीसरा राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। ना सिर्फ लोकसभा के चुनाव तो अगले साल होंगे ही, पर वहां विधानसभा के भी चुनाव बहुत करीब हैं। भाजपा को वहां से 11 में से 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के पास 3 से 5 सीटें हैं और बाकियों को मिलेंगी कुछ भी नहीं। वोट शेयर भी दोनों पार्टियों के बीच में लगभग आधा आधा बटा हुआ है। अगर 47% मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को तो 44% कांग्रेस के पास है। अब नजर डाल लेते हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदला है पिछले और इस बार के लोकसभा चुनाव के बीच में। पिछली बार साथ में लड़ा था जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू साथ में लड़ेंगे। भाजपा अकेली लड़ रही है, वहां चुनावी बिगुल वो बजा चुकी है। तो जो अभी कैंपेन शुरू हो चुका है, 40 में से कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं भाजपा को? 22 में से 24, 22 से 24 और महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है हर्षवर्धन जी ये देख करके? नहीं, मुझे कई लोग तो ये कह रहे थे कि भाई महागठबंधन बस स्वीप कर देगा। नहीं पद्मजा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको मुझे लगता है कि आपने अभी कहा कि भाजपा अकेले लड़ नहीं जा रही है, अकेले तो कतई लड़ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां गठजोड़ पहले भी था, अभी भी है। और अभी तो अगर हम साफ साफ देखें तो 2 पार्टियां, कहने को छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो पहले मर्ज कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, वो नई पार्टी बनाकर इधर आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी जिनकी पार्टी को नीतीश कुमार अपने में मिला लेना चाहते थे, वो भी इधर आ गए हैं। तो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, और उसमें शायद मुकेश सहनी भी जुड़ जाएंगे। तो अगर आप जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिहाज से देखें तो बिहार के लिहाज से ये एक बेहतर समीकरण है। निश्चित तौर पर उधर लालू जी और नीतीश जी का एक समीकरण है जो बहुत जबरदस्त है, जो विनिंग कॉम्बो होता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन लोकसभा में शायद लगभग वही कुछ होता हुआ दिखेगा जो आपके सर्वे में दिख रहा है। आप बताइए विनोद जी, अभी हम एक कंपैरिजन ग्राफिक्स देख लें, क्योंकि पिछली बार से इस बार का कंपैरिजन सबसे ज्यादा लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी। भाजपा को अगर 2019 में 17 सीटें मिली थी तो आज भी 22 से 24 उनकी टैली बढ़ती ही हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बहुत ज्यादा सेटबैक हो रहा है नीतीश जी के जाने से। नहीं, आपके सर्वे के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनडीए को सेटबैक हो रहा है। एनडीए तो 37 पे था ना पिछली बार, 39 सीटों पर। तो एनडीए को सेटबैक है, बीजेपी को सेटबैक नहीं है, लेकिन एनडीए को सेटबैक है। ये भी अपने आप में, अगर इसी सर्वे को हम माने, और सर्वे चूंकि सर्वे है उसकी आंकड़ों के उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता हूं, तो इसी सर्वे के आधार पर एनडीए को सेटबैक है, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद
जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये जो बीजेपी की सीटें दिखाई है, एनडीए की सीटें दिखाई जा रही हैं। उसमें हो सकता है एक दो सीटें पशुपति पार्टी जो है, जिसके पास 6 सांसद हैं, जो पिछली बार 7 जीते थे रामविलास पासवान जी के साथ, उनकी सीटें भी होंगी। अगर चिराग पासवान मिलकर लड़ते हैं, उनकी सीट भी होगी। तो बीजेपी की सीटें वही 17 के आसपास आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अगर आप एनडीए को देखें। पीयूष, अगर आप ये स्पेसिफाई कर पाएं कि ये जो आप एनडीए की सीटें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा की है, या आप इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी का भी आपने इंक्लूड किया है, या पशुपतिनाथ पारस की भी पार्टी का इंक्लूड किया हुआ है? जी मैम, ये पूरा जो उनका गठबंधन है उसको इंक्लूड किया गया है। एलजेपी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, बीजेपी की है, पशुपति जी की पार्टी, उन सबको इंक्लूड किया गया है इसमें। तो अवनीश जी, एक जो गैम्बल था, ये लॉन्ग टर्म सोच करके कि चलिए बीजेपी अपने पांव जमा पाएगी खुद से बिहार में, ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या एनडीए को नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, एक बात बड़ी साफ सी है कि जेडीयू के साथ होने पर जेडीयू को मेजर जो सफलता मिली थी उसमें एनडीए का पार्ट होने के कारण मिली थी। अब ये देखते हैं कि अब आरजेडी के साथ एक तो सीट बंटवारा कितना होता है, जेडीयू को कितनी मिलती है। जेडीयू वहां पे 30 से 40 सीटें विधानसभा में, जब सीट बटेंगी तो उनको 4 सीटें मिलेंगी लोकसभा में। तो इसलिए अभी पूरा बिल्कुल अंधकार में है ये। और ये भी बात बड़ी साफ सी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के परिणामों में आप जमीन आसमान का अंतर देख सकती हैं, वोट प्रतिशत का अंतर भी देख सकती हैं। चाहे वो अभी चुनाव हुए हैं जहां कर्नाटक, हिमाचल, और चाहे जहां 3 राज्यों के चुनाव हुए। अगर कोई असहमत हो मेरी बात से, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। तीनों जगहों पर कांग्रेस जीती थी, और तीनों जगहों पर लोकसभा में 100% ऑलमोस्ट एनडीए कह लो या बीजेपी, वहां तो सिर्फ बीजेपी थी, वो लेकर के आई थी। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। पर जो हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, अगर हम अभी तो उत्तर प्रदेश पर आए नहीं है, पर जो हमने अभी तक देखा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। कोई जो एंटी इनकम्बेंसी, मोदी खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, जस का तस। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि आप ये बताओ कि मैं पीयूष तंवर जी से पूछूंगा, या कोई भी सर्वे करने वाला हो, वो जो यहां पर आकर के बैठ करके महंगाई, बेरोजगारी रोज बोलते हैं, आपको क्या जमीन पर जाकर के इसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी नजर आते हैं, या नरेंद्र मोदी को बदलने की इच्छा नजर आती है? तो कहते हैं नहीं, नरेंद्र मोदी रहना चाहिए, उम्मीद भी नहीं सही है। ये भी तमाम सर्वे कहते हैं, आप जहां भी जाकर के कर लीजिए। इसलिए ये जो मुद्दे, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हो रहा, बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल। जो स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, जहां पर जिस तरीके की नए लोगों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, वो है। महंगाई, अगर मतलब एक हैरत की बात है, तब 10 सेकंड सिर्फ ये कि कभी तो आंकड़े अगर बहुत ज्यादा हो तो आंकड़ों के हिसाब से, और कभी अरहर की दाल के हिसाब से महंगाई अगर तय करने लगेंगे तो फिर गलत होता है ये। ठीक है, अगला राज्य हम देखते